दोस्तों, आज के दिन में मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हालाँकि कुछ टाइम से लगातार मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, तो सभी को ये भी लग रहा था कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। वॉर से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही थी, तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स आपको अप एंड डाउन के रूप में देखने को मिलते रहते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट ग्लोबल मार्केट में पड़ता है, इंडियन मार्केट भी पीछे नहीं रहती है। जैसा कि अगर आप देखोगे, तो आज के दिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी है। अगर आप 5 दिन का चार्ट देखोगे, तो मार्केट लेफ्ट टू राइट आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो करेक्शन है आपको यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मार्केट में गिरावट होती है और बाद में रिकवरी होती है। लेकिन जो लोग होल्ड करते हैं ना, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है। लगभग जनवरी 2025 से लेकर के अप्रैल 2025 तक का टाइम देखोगे, तो मार्केट में कुछ खास यहाँ पे रिकवरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो टाइम होता है ना, लोगों को बहुत टेंशन देता है। लेकिन आपने अगर अच्छी कंपनियों को होल्ड कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आपके रिटर्न भी बनते हैं। हालांकि अगर आप देखते हो, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से जहां पे लगातार सेलिंग देखने को मिल रही थी, तो आज के दिन में देखोगे तो इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी उठाई है। लगभग 1397 करोड़ का इन्होंने माल उठाया है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ देखोगे तो इनकी तरफ से सेलिंग देखने को मिल रही है। ये फॉर्मेलिटी आपको मैं डेली बताता रहता हूँ कि मार्केट के बारे में अपडेट रखना इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ आप ये सब चीज़ें क्विक बेसिस पे पाना चाहते हो, तो आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन किया होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सबसे पहला ही कमेंट आपको मिलता है। और अगर हम वीडियो में आते हैं, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में जब गिरावट होती है, तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जिसमें आपको भारी भरकम करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अभी के टाइम देखोगे तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं जिसमें भारी करेक्शन था, लेकिन इसमें रिकवरी भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि मेरा कोई भी किसी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, हम सिर्फ कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस करते हैं। बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको आइडिया मिल जाता है। ऐसे टिप्स बेसिस पे अगर आप जाओगे ना, तो आप ज़्यादा दिन के लिए इन्वेस्ट नहीं रह पाओगे, आपका तुक्का लग जाएगा, आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन अच्छे कंपनी को, अच्छे बिजनेस को फाइंड आउट करते हो, तो और भी स्टॉक को बाई करना आपके लिए ईजी हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डेली मार्केट अपडेट्स होता है। यहाँ पे मैं आपके लेके आता रहता हूँ किस तरह की किस कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, क्विक बेसिस आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं, जिसमें अभी के टाइम पे कुछ टाइम के लिए मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दिया था, अभी भी डिस्काउंट ओपन है। हो सकता है आज रात में या कल रात में मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। फिर इसका जो प्राइस है अभी 99 में आपको देखने को मिल रहा है मंथली सब्सक्रिप्शन, ये मैं आपके लिए 199 में दे दूंगा। मंथली आपको मिलेगा ये चीज़। अभी 999 का था, 900 का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। एनुअल भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो यहाँ पर 1999 की आपको देखने को मिलेगा एनुअल सब्सक्रिप्शन। डेली वीडियोज़ मिलते हैं, अच्छी कंपनियाँ होती हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी होती है। चलिए, पहली कंपनी दोस्तों है ज़ोडिएक एनर्जी। इसको तो हम कई बार डिस्कस करते आ रहे हैं। देखिए, कोई भी कंपनी अगर आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जिसमें लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा हो, अब ऐसे देखोगे ऐसे करेक्शन देखने को मिल रहा है, या तो फ्लैट परफॉर्मेंस होती है, तो अगर ये करेक्शन हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है आपको ये जानना होना चाहिए। क्योंकि रीज़न आपको अगर समझ में आएगा तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। और दूसरा, कंपनी अगर फ्लैट परफॉर्मेंस दे रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो अगर आप कंपनी के फंडामेंटल देखोगे ना, तो कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो आपको पसंद में आएगा कंपनी के प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। जब ऑर्डर मिलेगा तो स्टॉक में तेजी आएगी, जब ऑर्डर नहीं मिलेगा तो स्टॉक में आपको करेक्शन देखने। अब सेम ऐसी ही चीज़ें मैं आपको शुरू से इस कंपनी के बारे में डिस्कस करते आ रहा हूँ। देखिए, कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है, इसमें क्या कुछ स्पेशल है। देखिए, 70.01% की होल्डिंग प्रमोटर अपने पास रखी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंपनी के जो ऑनर हैं, कंपनी को जो चलाने वाले हैं, वो कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं। और एफआईएस की होल्डिंग भी है, जिससे कंपनी छोटी है। पब्लिक में आप देखोगे 28.52% की होल्डिंग है, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। अगर आप यहाँ देखो, इनकी होल्डिंग कितनी थी, 1.48 थी, जो कि इन्होंने बढ़ा करके 2.35 कर लिया है। बड़ी बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे, तो कंपनी के पास पहले कितने रिजर्व थे, 0 थे, जो कि यहाँ पर बढ़ करके 33 करोड़ से 81 करोड़ तक जाते नजर आ रहे हैं। साथ साथ लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी क्या है, पहले ही कंपनी में कर्जा नहीं था, लेकिन अभी टाइम देखोगे तो 93 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग आपको 64 देखने को मिलेगी। फिर अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, तो देखिए पहले सेल्स कितनी थी, बहुत स्ट्रगल कंपनी ने किया है। 10
करोड़ की सेल्स थी, 9 हुई, फिर देखिए 38, 63, 100, 43 लगातार सेल्स यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखेगी। तो अगर कंपनी में मैंने क्या बताया करेक्शन है, अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांग है, तो ये जो कंपनी जो फ्लैट दे रही है परफॉर्मेंस ना कहीं वहाँ पे रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे 5 करोड़ से 3 हुआ, 11 हुआ, 20 हुआ, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है ना। और उसके साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर कंपनी क्या काम थी, इंस्टॉलिंग सोलर पावर जनरेशन प्लांट, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत कुछ है, जो इसकी कंपनी के वेबसाइट में आप जाओगे समझ में आ जाएगा। 716 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और अभी ये स्मॉल कैप कैटेगरी में 1000 करोड़ की मार्केट कैप थी, स्टॉक में करेक्शन है, तो इसी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको नीचे देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री भी 23.8 है, स्टॉक भी देखोगे 35.7 है। बहुत सी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां ऐसी हैं जहाँ पे स्टॉक भी आपको ट्रिपल डिजिट देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यथार्थ हॉस्पिटल की बात करते हैं। देखिए कितना भी कोई भी ग्लोबल न्यूज़ आ जाती है, आप देखोगे एजुकेशन और हेल्थ केयर, यहाँ पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता। जिसको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करेगा, पैसे खर्च करेगा ही करेगा। और हेल्थ केयर की बात करते हैं, जिनको इमरजेंसी होती है वो हॉस्पिटल में जाते जाते हैं। तो ये जो कंपनी है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। नोएडा में इनके हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाते हैं, और लगातार इनके बिजनेस बढ़ते ही जा रहे हैं। देखोगे यहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और नोएडा एक्सटेंशन में इनका बिजनेस देखने को मिलता है। अब ये सब कंपनियाँ कैश रिच कंपनियाँ होती हैं। स्टॉक भी देखोगे 39.0 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 64.6 है। वैल्यूएशन बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 71 करोड़ की जो सेल्स थी वो 880 करोड़ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी 44 करोड़ से 131 करोड़ है। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे लगातार ईपीएस भी आपको ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखोगे प्रमोटर होल्डिंग, तो 61.64% की होल्डिंग प्रमोटर की है। एफआईएस की होल्डिंग ट्रिम हुई है, लेकिन डीआईएस की होल्डिंग लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। पब्लिक होल्डिंग 20.35 तक देखने को मिल जाएगी। बैलेंस शीट भी कंपनी के 1500 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि पहले देखोगे यहाँ पर तो 51 करोड़ के थे, और देखोगे यहाँ पर देखिए पहले कितने थे 29 करोड़ के रिजर्व, 1500 हो गए। यहाँ पर बोरिंग कितनी है 12 करोड़ की देखने को मिल रही है, जो कि लगातार कम होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। अगर देखोगे थर्ड कंपनी है ई मुद्रा, इसको भी मैंने कई बार डिस्कस किया। डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड कंपनी का कामकाज देखने मिलता है। अब डिजिटलाइज हो रही है, हर एक कंपनी अपने आप को कहीं ना कहीं अपग्रेड कर रही है, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हर कोई अडॉप्ट कर ही रहा है। चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री हो, हर कोई डिजिटलाइज होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट में अगर दिखाऊं, स्टॉक भी कितना है 74.0, इंडस्ट्री पी का 35.0 है। प्रमोटर होल्डिंग ने यहाँ पे देखोगे 54.40, एफआईएस की होल्डिंग, डीआईएस की होल्डिंग आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी 15.98, और पब्लिक होल्डिंग 23.60 तो देखने को मिल जाएगी। बैलेंस शीट भी देखोगे तो कंपनी के 41 करोड़ के जो रिजर्व थे वो 705 करोड़ तक जाते दिख रहे हैं। बोरिंग कंपनी ने एकदम जीरो कर ली यहाँ पर। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का देखोगे तो पहले 102 करोड़ की थी, जो कि 519 जा रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी 41 करोड़ से लगभग 87 करोड़ तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार यहाँ पे ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं। लास्ट कंपनी दोस्तों है एनडीआर ऑटो, ये बहुत फेवरेट कंपनी मेरी है। अगर आप देखोगे कि जो ऑटो कंपोनेंट्स रिलेटेड कंपनियां होती हैं, ऑटो एंजिलरी वाली कंपनियां होती हैं, ऑटो पार्ट सप्लाई कर रही हैं, उसमें लगातार ग्रोथ होती है। ये कंपनी क्या करती है, ये भी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ही है। जो सीट फ्रेम होते हैं 4 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर की बात करें, सीट ट्रिम होती है, पैसेंजर का यूटिलिटी व्हीकल्स होते हैं, उसके लिए कंपनी बनाती है। मारुति की बात करोगे इनके क्लाइंट ग्रुप में देखने मिल जाएगा, और बहुत सी कंपनियां हैं। ये मार्केट कैप इसकी देखोगे पहले बहुत माइक्रो कैप हुआ करती थी, अभी ये 2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है। स्टॉक भी 48.7, इंडस्ट्री भी 27.8 है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं वो भी आपको 73.13 तक देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। वहीं पब्लिक की होल्डिंग आपको 26.80 तक देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट भी देखो 164 और 242, 279। बोरिंग कितनी है, सिर्फ 32 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इसमें भी 97 करोड़ की सेल्स थी, 700 करोड़ तक जा रही है। और नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर तो लगभग 15 करोड़ 53 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देती हैं कंपनी के बारे में। और एक और कंपनी है, जाते मैं डिस्कस करते हैं डीपी वायर। इस कंपनी में भी अगर प्रमोटर में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी प्रमोटर ने अच्छी होल्डिंग बना रखी है, और पब्लिक में देखोगे 25.11% की होल्डिंग है, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे अमिताभ हरिवंश राय बच्चन की होल्डिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। 1.93 से 1.98% की होल्डिंग हो गई है। और प्रेम केबल की बात करें, इनकी होल्डिंग देख मिलती है। वीडीपी वायर तो मतलब अगर आप देखोगे तो मैं बहुत शुरू से कवर करता आ रहा हूँ। स्टील वायर, प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं, और उसके अलावा और अलग अलग जगह पे इनके वायर का यूज़ किया जाता है। देखोगे कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर जनरेशन ऑफ पावर थ्रू विंड मिल, और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनका
इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी है, 363 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी में, और रिस्क बहुत ज़्यादा है। स्टॉक भी 16.4 है, इंडस्ट्री पे देखोगे तो 25.0 आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और अगर प्राइस की बात करते हैं कंपनी का, तो करंट प्राइस 235 देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बैलेंस शीट भी देखोगे कंपनी के रिजर्व यहाँ पे देखोगे 93 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 1200 तक सेल गई, फिर 1000 हुई, देखो घट के 621 हो गई। ये वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं परेशान करती है इन्वेस्टर को। नेट प्रॉफिट देखोगे 29 करोड़ से 41 गया, 36 और ये घटता जा रहा है यहाँ पर। बैलेंस शीट की बात करेंगे, इनके पास अच्छे खासे यहाँ पर रिजर्व देखने को मिलते हैं। 233 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि बोरिंग देखोगे 28 है। अभी कंपनी की जो सेल्स है बढ़ती गई, बाद में क्या हुआ, नहीं प्रॉफिट हुआ, नहीं ऑर्डर हुआ, करेक्शन हो गया। और माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनियां इसी तरह से परेशान करती हैं, रिस्क बहुत होता है। मैं कभी कह रहा हूँ ना, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं इसीलिए देता हूँ, क्योंकि आप अगर माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी में जा रहे हो तो भाई आपको इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। हमारे एप्लीकेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत फ्री वीडियो देखने को मिल जाते हैं, तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।